वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनर एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी व्याकरण की पुस्तक जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना का लेसन 8। इस लेसन में आज हम विशेषण के बारे में बात करेंगे। विशेषण आपने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो उसको भी आप रिकॉग्नाइज करेंगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ नया हम इस लेसन में सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन द लेसन। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो हमें संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बाकी हम इस लेसन के माध्यम से समझेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, एक बास्केट दिखाई गई है, एक टोकरी है जिसके अंदर फल रखे हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ ताज़े फल, मतलब यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है। दूसरे पिक्चर में एक पिक्चर है, एक हिरन दिखाया गया है। एक हिरन, इसमें पुस्तक दिखाई गई हैं, कुछ पुस्तकें और यहाँ पर छोटा बच्चा। उपयुक्त शब्दों में ताजे शब्द फल की, एक शब्द हिरन की, कुछ शब्द पुस्तकों की तथा छोटा शब्द बच्चे की विशेषता बता रहे हैं। अतः ताजे, एक, कुछ तथा छोटा शब्द विशेषण है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। हम उन शब्दों को विशेषण कहते हैं जो हमें संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब वे शब्द जिनमें हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण या फिर दोष का पता चलता है, हम उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना किला पांडवों ने बनाया था। ईमानदार व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं। पहले वाक्य में पुराना शब्द किले की दशा को बता रहा है। दूसरे शब्द में ईमानदार शब्द व्यक्ति का गुण बता रहा है, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। नंबर 1, गंध। सुगंधित, दुर्गंधयुक्त, खुशबूदार आदि। इसमें यहाँ पर ये गुण दिखाए गए हैं कुछ, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे गंध है, गुण आदि। तो गंध के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ऐसे दशा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। गुण, ईमानदार, झूठा, सच्चा, सीधा आदि। अवस्था, बाल्य, युवा, प्रौढ़ा, वृद्ध। भाव, डरपोक, भीरू, कायर, कुरूप आदि। रंग, काला, सफ़ेद, पीला, हरा, नीला, लाल आदि। आकार, गोल, चकोर, तिकोना आदि। स्थान, ऊंचा, नीचा, भीतरी, तिरछा आदि। समय, सवेरा, प्रातः, दोपहर, संध्या, रात्रि आदि। स्वाद, कड़वा, कसैला, खट्टा, तीखा, मीठा आदि। स्पर्श, कठोर, कोमल, खुरदुरा आदि। दशा, अवस्था, अस्वस्थ, पतला, स्वस्थ, गीला, अमीर, दरिद्र आदि। परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की नापतोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब इसमें संज्ञा या फिर सर्वनाम की मापतोल, मात्रा आदि बताई जाती है। जैसे चाय में थोड़ी चीनी और डालो। भव्य की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में थोड़ी और 2 मीटर शब्द उन वस्तुओं का नापतोल और मात्रा बता रहे हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अतः उनके द्वारा क्रम से चीनी और कपड़ा की मात्रा और नापतोल बताई गई है। इसके निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। निश्चित, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब इसमें हमें निश्चित मात्रा का पता चल जाता है। जैसे राकेश के लिए 50 ग्राम मुनक्का ले जाओ, 2 किलो चीनी ले जाओ। यहाँ पर हमें निश्चित मात्रा का पता चल गया है, तो यहाँ पर ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का हमें पता नहीं होता है। जैसे राजू के लिए थोड़ा सा नमक ले जाओ, मेरे लिए कुछ मिष्ठान ले आओ। यहाँ पर हमें पता नहीं चल पा रहा कोई मात्रा की कितना नमक मंगाया गया, बस थोड़ा सा बोल दिया गया है। ऐसे कुछ मिष्ठान यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है कि क्या लेकर आना है, तो यहाँ पर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या की विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर संज्ञा की संख्या बताई जाती है। जैसे इस दौड़ में 10 धावक भाग ले रहे हैं, कमलेश के पास 500 का नोट है। उपयुक्त दिए गए वाक्यों में 10 और 500 शब्द क्रम से धावक और नोट की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अतिशय 5 वर्ष का है, इस डलिया में 6 सेब रखे हैं, तो यहाँ पर हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, जिससे ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। यहाँ पर हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कल की दौड़ में थोड़े ही बच्चों ने भाग लिया, प्रदर्शनी में कुछ चित्र बहुत अच्छे थे। अब हम बात करते हैं विशेषण के चौथे रूप यानी कि संकेतवाचक विशेषण की। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पुलकित की कोठी है, मतलब संकेत किया जा रहा है कि वह पुलकित की कोठी है, यह प्रतिभा का विद्यालय है। ऊपर दिए गए वाक्यों में वह और यह क्रमशः विद्यालय और कोठी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये संकेतवाचक विशेषण होंगे। विशेषणों की तुलना। यह तो आप ही जान चुके हैं कि विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वस्तुओं के गुण दोष में न्यूनाधिक्य होना स्वाभाविक है। गुणों के इस न्यूनाधिक्य को तुलनात्मक रूप से ही जाना जा सकता है। इस तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था में क्या होता है? इसमें केवल सामान्य विशेषता का ही बोध होता है, मतलब किसी से कोई तुलना इसमें नहीं की जाती है, केवल मूल अवस्था का ही बोध होता है इसमें, और सामान्य विशेषता ही बताई जाती है। जैसे भावना अच्छी लड़की है। दूसरा रूप इसका उत्तरावस्था, इसमें किसी गुण की तुलना द्वारा न्यूनाधिक्य का बोध कराया जाता है, मतलब कम या ज़्यादा का बोध कराया जाता है। जैसे सविता भावना से अधिक अच्छी लड़की है। उत्तमावस्था, इसमें 2 अथवा 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा कम का बोध कराया जाता है, मतलब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं की तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ या फिर बिल्कुल बेकार निकृष्ट बताया जाता है। जैसे निकिता सबसे अच्छी लड़की है, मतलब बाकी लड़की जो हैं उनमें से सबसे अच्छी निकिता को सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया है। मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप ही प्रयुक्त होता है। उत्तरावस्था में की अपेक्षा, से अधिक, जितना, उतना आदि का प्रयोग होता है।
उत्तमावस्था में सबसे, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम आदि का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग किया जाता है। विशेषण की अवस्थाओं में रूप, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था सुंदर और उत्तरावस्था इसकी सुंदरतर और उत्तमावस्था इसकी सुंदरतम। ऐसे ही मधुर की मधुरतर, मधुरतम, अल्प की अल्पतर, अल्पतम, दिव्य की दिव्यतर, दिव्यतम, अधिक की अधिकतर, अधिकतम, न्यून की न्यूनतर, न्यूनतम, महान की महत्तर या फिर महत्तम, श्रेष्ठ की श्रेष्ठतर या फिर श्रेष्ठतम। विशेषण रचना, कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्दों से होती है। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, इधर प्रत्यय दिए गए हैं, संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द दिया गया है और इनसे विशेषण बनाए गए हैं। अव से शिव से शैव बना है, क्रू से कौरव, इक से यज्ञ से याज्ञिक बना है। ऐसे यहाँ पर विशेष से विशेषिक, और आलू से श्रद्धा का श्रद्धालु, दया का दयालु, इत से ध्वनि का ध्वनित और पल्लव का पल्लवित। वैसे ही इम से रक्त का रक्तिम, स्वर्ण का स्वर्णिम, इर से रुचि का रुचिर और मद का मदिर, इल से फेन से फेनिल, जटा से जटिल, ई से दुख से दुखी और लोभ से लोभी, इन से रंग से रंगीन, मल से मलिन, ई से आत्मा से आत्मीय, जाति से जातीय, और ईला से भड़क से भड़कीला, चमक से चमकीला, मान से बुद्धि का बुद्धिमान, श्री से श्रीमान, मैं से सुख से सुखमय, भव से भवमय, मति का बुद्धि का बुद्धिमती, श्री का श्रीमती, वान का गुण का गुणवान, रूप का रूपवान, वती का रूप का रूपवती, बल का बलवती, निष्ठा का धर्म का धर्मनिष्ठ, सत्य का सत्यनिष्ठ, वी का तेजस का तेजस्वी, मनस का मनस्वी। सर्वनाम से विशेषण बनाना, यह से यैसा, वह से वैसा, जो से जैसा। क्रिया से विशेषण बनाना, पद से पतित, पट से पठित, वंद से वंदनीय, शोष से शोषित, बेचना से बिकाऊ, टिकना से टिकाऊ। अवयव से ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला, नीचे से निचला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला आदि। तो ये था क्लास 7 का लेसन 8, जिसमें आज हमने विशेषण के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।